अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियाँ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। किसी की ज़िंदगी पर बीती रूह पर खौफ व हिरास पैदा करती एक घिनौनी माशरती बुराई की अक्कासी करती सच्ची कहानी। जिस तरह बहुत सारे लोग जादू, सिफली और अमलियात वग़ैरह को नहीं मानते, मेरे वालिद साहब भी नहीं मानते थे। बल्कि अगर कोई उनसे कभी जादू वग़ैरह की बात भी करता तो वो मजाक उड़ाते या फिर नाराज़ हो जाते थे। लेकिन फिर हालात ने उनको वो कुछ दिखाया कि उन्हें भी मानना पड़ा कि दुनिया में इब्लीसी क़ुव्वतें भी मौजूद हैं और उन्हीं शैतानी क़ुव्वतों का एक हथियार जादू टोना भी है। मैं अपने वालिद की कहानी शुरू से आपको बताता हूँ। मेरे वालिद साहब अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। मेरे दादा का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे वालिद, जिन्हें हम बाबू कहते हैं, उनकी मंगनी बचपन में ही मामूज़ाद कज़न सोबिया से हुई थी। जिस ज़माने में मंगनी हुई तो बाबूजी के मामू भी एक सफ़ेद पोश घराने के सरबराह थे। बाबूजी बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। जवानी में तो वो अजीब सहर अंगेज़ शख्सियत के मालिक थे। बहुत ही खूबसूरत मर्दाना वजाहत के मालिक, समझदार आदमी थे और गुफ्तगू में भी कमाल रखते थे, लेकिन माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर थे। और इसी बात को बुनियाद बनाकर उनके मामू ने अपनी बेटी सोबिया की मंगनी तोड़कर उसकी शादी बहुत मालदार आदमी से कर दी थी। मेरे वालिद को इस मंगनी टूटने का बहुत सदमा हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना कारोबार करने का फ़ैसला किया। बाबूजी डायमंड ज्वेलरी बनाने के माहिर कारीगर थे। चुनाचा उन्होंने यही कारोबार अपनाया और शब रोज़ मेहनत में लग गए। मेरी दादी अपने भाई यानी मेरे अब्बू के मामू के रवैये से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई तो फिर उन्होंने ख़ानदान में मेरे वालिद की शादी ही नहीं की, बल्कि अपनी इकलौती बहू गैरों में से लेकर आईं। मेरी अम्मी एक नेक फरमाबरदार, खिदमतगुजार और ताबेदार बहू थी। मेरी अम्मी के आने से उनके ससुराल में रिज़्क़ रोज़गार बरसने लगा। मेरे बाबूजी का कारोबार तेज़ी से तरक्की करने लगा। चारों तरफ से दौलत आ रही थी। अल्लाह ने मेरे वालिद को नेक बीवी, औलाद, माल, इज़्ज़त हर चीज़ से नवाज दिया। जबकि आंटी सोबिया की शादी जिन साहब से हुई, उन्हें कारोबार में पे दर पर नुकसान उठाने पड़े और फिर उनको एक जानलेवा बीमारी लग गई, जिससे वो चंद सालों में अल्लाह को प्यारे हो गए और सोबिया आंटी अपने दोनों बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गईं। मेरी दादी ने अपने बेटे की मंगनी टूटने के बाद अपने भाई से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, हत्ता कि खुशी और गमी का भी ताल्लुक़ नहीं रहा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। हमारा नया घर बंगले की सूरत में बन गया था और अम्मी ने नए घर की खुशी में महफिल मिलाद रखी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी फितरतन बहुत नेक और दरगुजर करने वाली खातून थीं, तो अम्मी ने बाबूजी से कहा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आपको चाहिए कि आप भी अपने मामू को माफ़ कर दें और इस खुशी के मौके पर उन्हें भी मदऊ करें। बाबूजी अम्मी की बात का बहुत एहतराम करते थे। उन्होंने कहा कि बेगम जैसे आपकी मर्ज़ी, और अम्मी ने आंटी सोबिया के साथ तमाम घर वालों को भी दावत भिजवा दी। वो लोग भी हमारे नए घर में आए। हमारा 1000 गज का खूबसूरत बंगला, 4 गाड़ियाँ, नौकरों की फ़ौज, वो लोग तो ये सब देखकर हैरान रह गए। उसी वक्त आंटी सोबिया ने ठंडी सांस लेकर अपनी बहन से कहा, इसको कहते हैं किस्मत। आज ये सब मेरा होता अगर मेरे अब्बा जल्दबाजी में मेरी मंगनी ना तोड़ते तो। अम्मी जो के करीब से गुजर रही थी, आंटी सोबिया के हसरत भरे अंदाज पर कांप कर रह गईं। कई रोज़ तक ख़ानदान भर में हमारे नए घर और दावत का चर्चा रहा। एक दिन बाबूजी दुकान से घर आए और अम्मी से कहने लगे कि मेरी आंखों में काला पानी उतर आया है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं अब काम नहीं कर सकूँगा।
चुनाचा बाबूजी डायमंड का काम करते थे और उस काम में तेज नज़र का होना ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत बारीक काम कहलाता है। आंखों की खराबी के बाइस बाबूजी घर बैठ गए। आंखें खराब होने के साथ साथ वो बीमार भी रहने लगे। मेरे बाबूजी का चेहरा अजीब बेरौनक सा हो गया था, हत्ता कि मैं उनका बेटा उनकी तरफ देखने से भी डरता था। उस ज़माने में उनका इलाज अंकल सारिया हॉस्पिटल के डॉक्टर शौकत अली सईद साहब से करवाया जा रहा था, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े डॉक्टर थे। मेरे बड़े भाई उनको लेकर जाते तो डॉक्टर साहब कहते कि ये बिल्कुल ठीक हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। सारी रिपोर्ट्स ठीक थीं, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस रोज़ हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया जा रहा था। बाबूजी की तबीयत कदरे बेहतर थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी और ऐसा लगा जैसे कोई बाबूजी का नाम लेकर आवाज़ दे रहा हो। मैंने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ, आप आराम करें। लेकिन बाबूजी कहने लगे, रहने दो, मुझे किसी मर्द की आवाज़ लग रही है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। और वो दरवाज़ा खोलने चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक कोई बहुत वजनी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। अम्मी और सब घर वाले देखने के लिए दौड़े। दरवाजे तक गए तो देखते हैं कि बाबूजी पुश्त के बल फर्श पर पड़े हैं और उनके सीने पर कपड़े का बना हुआ एक इंसानी पुतला था, जिसके पूरे जिस्म पर सुइयां घुसी हुई हैं। ये मंजर तो खौफजदा करने के लिए काफ़ी था। मेरे बड़े भाई फौरन वो पुतला उठाकर किसी नज़दीकी कब्रिस्तान में फेंक आए। उस दिन के बाद बाबूजी शदीद से शदीद बीमार पड़ते चले गए, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक ही आती थीं। अम्मी अक्सर बाबूजी से कहती, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो ये कोई ऊपरी चक्कर लगता है, किसी आलिम को दिखा देना चाहिए। लेकिन बाबूजी सख्ती से मना कर देते, तुम लोगों का तो दिमाग ख़राब है, कोई जादू वादू नहीं होता, और मेरा कोई दुश्मन है जो मुझ पर जादू करवाता फिरेगा। अम्मी बेचारी खामोश हो जाती। मेरे बाबूजी का रंग सुर्ख और सफ़ेद था, शख्सियत ऐसी कि आदमी देखता रह जाए, लेकिन अब उनका रंग बिल्कुल स्याह हो गया था। गाल पिचक गए थे, आंखें जर्द और अंदर को धंस गई थीं, और मेरे बाबूजी की शक्ल पर एक अजीब सी वहशत तारी थी। उनकी पुरअसरार बीमारी के बाइस कारोबार तबाह हो गया था। घर में तंगदस्ती दरों दीवारों से बरसने लगी। वो इंतहाई तकलीफदा दौर था जो मुझे आज तक याद है। अम्मी बाबूजी की बिगड़ती हुई हालत को देखकर चुपके चुपके रोती, और हम बच्चे सहमे सहमे से कमरे के कोने कुदरों में बैठे रहते। एक रात हम सब सो रहे थे कि अचानक मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई। देखती है कि बाबूजी तिजोरी खोले खड़े हैं। मेरी अम्मी को जल्दी से बहन ने उठाया। अम्मी के पूछने पर बाबूजी ने बताया, सोबिया आई थी। सोबिया वो जो मेरे बाबूजी की साबका मंगेतर थी। कहने लगे, सोबिया आई थी और वो मुझे कह रही थी कि घर की सारी चप्पलें और पैसे मुझे दे दो। मैंने जूतियाँ तो दे दी हैं, अब पैसा निकाल के दे रहा हूँ। कहाँ है वो? अम्मी ने पूछा। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी है, बाबूजी कहने लगे। मेरे बड़े भाई ने कहा, बाबूजी आप आराम से लेटो, मैं सारे पैसे खुद जाकर दे आता हूँ। मगर बाबूजी तो जिद करने लगे कि नहीं, मैं खुद जाऊँगा। लेकिन मेरे बड़े भाई जब खुद गए, देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन घर की सारी चप्पलें गायब थीं। हम सब हैरान परेशान थे कि ये क्या हुआ। बाबूजी अपने बिस्तर पर आकर लेट गए और फिर उनको शदीद बुखार चढ़ गया। अम्मी इन तमाम बातों से बहुत परेशान रहने लगीं, लेकिन बाबूजी किसी सूरत ही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो किसी जादू वगैरह का शिकार हो चुके हैं। एक रोज़ बाबूजी बहुत हिम्मत करके खड़े हुए और तैयार होकर घर के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाने लगे। अम्मी ने पूछा, खैरियत? आपसे तो चला ही नहीं जा रहा था, आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गए हैं? बाबूजी कहने लगे कि मेरी बेटी के रिश्ते के लिए चंद लोग ऊपर आकर बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिश्ते की बात तय करने जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है। अम्मी ने परेशानी से कहा, कैसी बातें करती हो? मैं खुद बिठा कर आया हूँ, 3 मर्द और 2 औरतें हैं। अच्छा चलिए, अगर आप अपनी बड़ी बेटी के बाप हैं तो मैं भी तो माँ हूँ ना।
मैं भी चलती हूँ। अम्मी उनके साथ ऊपर ड्राइंग रूम में गईं तो देखा वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीब व गरीब सी महक थी। स्ट्रेट में सिगरेट के जले हुए टुकड़े थे और दाईं तरफ बिछे हुए दीवान पर मोतिया के फूलों का गजरा रखा हुआ था। अम्मी तो दम्बखुद रह गईं। बाबूजी कहने लगे, देखो वो लोग मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से चले गए। अच्छा था कि मैं खुद आकर उनसे बात करता, क्योंकि वो कह रहे थे कि बात ख़त्म होने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अपने साथ? अम्मी ने हैरान होकर कहा। हाँ अपने साथ, हाँ अपने साथ उनके घर में। लेकिन तुम पीछे लगकर आ गई ना, तो वो चले गए। बाबूजी नाराज़ थे और अम्मी खौफसदा। रोज़ घर में कोई ना कोई पुरअसरार वाक़या रूनुमा होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाबूजी का बेड खिड़की के साथ लगा हुआ था। वो आंखें बंद किए लेटे थे और अम्मी उनके सिरहाने बैठी सूरह बकरा पढ़ रही थी कि मिट्टी की एक हांडी उड़ती हुई आई। घर के बल्ब तड़तड़ा कर टूटने लगे और वो हांडी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करती हुई घर में घुसती चली गई, हत्ता कि दीवारों में से भी ऐसे गुजरी जैसे वहाँ कोई दीवार ना हो, और बाबूजी के पलंग के पास आ गई, लेकिन कुरान की तिलावत सुनकर जैसे वहीं झटक कर रह गई। अम्मी उस हांडी को देखकर इतना खौफजदा हुई कि ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयत पढ़ने लगी और कुरान को एक ढाल की तरह लेकर अम्मी अब्बू के बेड के पास खड़ी हो गईं। हांडी थोड़ी देर तक तो हवा में मोल्लक रही और फिर धड़ाम से फर्श पर गिरकर टूट गई। उसके टूटने से इस कदर सख्त बदबू फैली जो बयान करने से बाहर है। उस बदबू को आज 25 साल गुजरने के बावजूद मैं महसूस कर सकता हूँ। बाबूजी भी ये मंजर खुली आंखों से देख रहे थे और ज़िंदगी में पहली बार वो सोचने पर मजबूर हो गए, कुछ है जो गलत हो रहा है। मेरा उस बात पर ईमान है कि जब किसी काम का वक्त आ जाता है ना, तो खुद ब खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। शायद अब बाबूजी की सेहत याबी का वक्त आ गया था और हमारी परेशानियां ख़त्म होने वाली थीं। दूसरे दिन सुबह जब सारे घर वाले डरे डरे और बुझे बुझे थे, बाबूजी ने अम्मी से कहा, तुम अक्सर कहती हो ना कि मुझे किसी आमिल को दिखाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। अगर तुम किसी पीर, फ़कीर, मौलवी या आमिल को जानती हो तो बुलवा लो। बाबूजी की तरफ से इशारा मिलने की देर थी। अम्मी तो खिल उठी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी बीमार नहीं हैं, बल्कि उनके साथ कोई ऊपर का मामला ज़रूर है। हमारी अम्मी के एक रिश्तेदार के मामू थे। वो रूहानी इल्म के बारे में जानते थे, लेकिन अमल करते नहीं थे। वो गरीबाबाद की कच्ची आबादी में रहते थे। अम्मी एक शाम मुझे लेकर अपने मामू अब्दुल गफ्फार के घर पहुंच गईं, जिन्हें हम लोग नाना गफ्फार कहते थे। उनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, लेकिन सेहत काबिल रिश्क हद तक अच्छी थी। अम्मी ने नाना गफ्फार को सारा मसला बताया। उन्होंने कहा, बेटी मैं तो कोई आमिल हूँ नहीं, तुम किसी आमिल से बात करो। अम्मी ने रोते हुए कहा, मामू मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे आप ख्वाह कितना ही मना कर दें, लेकिन आप इस तरह के अमल से वाकिफ़ हैं। हमने अपने अम्मी अब्बू से सुना था कि आपने कुछ जादू टोनों से मुतालिक अमलियात सीखे हुए हैं। मामू आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मियाँ बहुत बीमार हैं, सिर्फ आप एक दफ़ा आकर उनको देख लें। अम्मी की बातों पर नाना गफ्फार का दिल पसिच गया और उन्होंने दूसरे दिन मगरिब के बाद आने का वादा कर लिया। अगले दिन नाना गफ्फार हमारे घर आए। बाबूजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और सांस हल्के हल्के चल रही थी। उनका चेहरा स्याह हो रहा था। नाना गफ्फार के आने पर बाबूजी ने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबूजी से उठा ही नहीं गया। नाना ने उन्हें लेटे रहने के लिए कहा और फिर उनके सिरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और फिर बाबूजी के दोनों हाथ सूंघे।
جب وہ اپنے ہاتھوں سے بابو جی کے ہاتھ لیے سونگھ رہے تھے تو ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے اور امی کو اشارے سے بلا کر کہا، ان پر تو میعادی کام ہوا ہے۔ میعادی کام کیا ہوتا ہے ماموں؟ امی نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا۔ جس نے بھی ان پر سفلی کا عمل کروایا ہے، اس عمل کے تحت 4 ماہ کے اندر اندر تمہارے میاں کو مر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر میری امی تو رونے لگیں۔ نانا غفار نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا تیرے میاں کا کام بہت مشکل ہے، اس میں ہر حال میں جان جانی ہے۔ بہرحال پھر میں بھی انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اور ہاں ان کی میعاد کے صرف 22 دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ آج تیرے میاں سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا، لیکن انشاءاللہ 21ویں دن یہ اپنے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر میرے گھر آئیں گے۔ اس وقت نانا غفار کا دعویٰ بہت عجیب سا لگا، جبکہ بابو جی تو ہلنے چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ دوسرے دن نانا غفار نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک بکرے کی سری منگوائی اور اس کو بابو جی کے سر پر سے اتار کر قبلے کی سمت رکھا، اور پھر اس پر کوئی عمل پڑھتے رہے۔ ہم بچے تھے، ایسے مواقع پر امی ہمیں دور رکھتی تھیں، بلکہ کوشش کرتی تھیں کہ ہم پڑوس میں چلے جائیں، لیکن میں نہیں جاتا تھا اور چھپ کر نانا غفار کو عمل کرتے دیکھتا، اور کبھی بستر پر ادھ منہ لیٹے اپنے پیارے بابا جی کو۔ نانا غفار نے وہ کھوپڑی امی کو دی اور کہا، اس کو قبرستان میں پھینکوا دو، لیکن جو بھی پھینکنے جائے اس سے کہنا کہ اس کھوپڑی کو پھینکتے ہی آوازیں آنے لگیں گی جیسے کوئی بلا رہا ہے، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ امی نے میرے دوسرے نمبر والے بھائی کو بولا کہ تم جا کر اس کھوپڑی کو خاموش کالونی کے قبرستان میں پھینک آؤ، لیکن میرے بڑے بھائی کہنے لگے کہ نہیں، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، میں خود ہی جاؤں گا۔ امی نے آیت الکرسی اور دوسری بہت ساری دعائیں پڑھ کر بھائی پر پھونکی اور ان کو قبرستان روانہ کیا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے کھوپڑی پھینکی اور پلٹے تو ان کو لگا جیسے بابو جی بہت تکلیف میں ان کو آوازیں دے رہے ہیں۔ پھر ان کو ہم چھوٹے بہن بھائیوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن وہ کانوں پر ہاتھ رکھے سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کبھی نانا غفار انڈوں پر لکیریں کھینچتے اور کہتے، کسی ایسی جگہ پر ڈال آؤ تاکہ کسی کے لانگن پھلانگن میں نہ آئے۔ جیسے جیسے نانا بابو جی پر کیے گئے عملیات کا توڑ کر رہے تھے، بابو جی دن بدن صحت مند ہوتے جا رہے تھے، لیکن نانا غفار کی حالت تھوڑی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس روز عمل کا 15واں دن تھا۔ امی نے نانا غفار سے کہا کہ ماموں پتہ تو چلے ایسا کون ہے جس نے اتنا سخت عمل کیا ہے کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ نانا غفار نے ٹالنے والے انداز میں امی سے کہا، ارے بیٹی چھوڑ، تمہارا میاں صحتیاب ہو رہا ہے، چھوڑ دو اب ان سب باتوں کو۔ لیکن امی نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی کہ مجھے تو نام بتائیں تاکہ میں پھر آئندہ احتیاط کروں۔ بیٹی میں نام تو نہیں بتا سکوں گا، لیکن ہاں اتنا بتا دوں کہ ایک عورت ہے، وہ تمہارے گھر کی خوشحالی اور تم دونوں میاں بیوی کی آپس کی محبت سے حسد کرتی ہے، اور اس نے کسی سفید میٹھی چیز میں ان کو کچھ کھلایا ہے، اور جب عمل پیٹ میں اتر جائے یا قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو پھر وہ جان لے کر ہی ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارا میاں انشاءاللہ صرف 6 دن بعد اپنے پیروں پر چل کر میرے گھر آئے گا۔ نانا غفار نے امی کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ امی کے ساتھ ساتھ میرے بڑے بھائی بھی سمجھ گئے کہ وہ خاتون کون ہو سکتی ہیں، لیکن خاموش رہے کہ بولنے اور جھگڑنے سے اب کیا فائدہ ہے۔ جس روز عمل کے اترنے کا 20واں دن تھا، بابو جی اچانک اٹھے اور امی سے کہنے لگے، میں نہاؤں گا، مجھے لگتا ہے میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں اور مجھے اپنے آپ سے شدید بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر بابو جی کے جسم کی بدبو سارے گھر میں پھیل گئی، سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ امی نے جلدی سے نانا غفار کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو وہ سن کر زور سے ہنسے۔ بس بیٹی، وہ چیز اب تمہارے میاں کے اندر سے باہر نکل رہی ہے، تم بے فکر ہو کر ان کے نہانے کا بندوبست کرو۔
बाबू जी जब नहा कर निकले तो वो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे बाबू जी का एक रंग बिल्कुल सफ़ेद, इस तरह जिस तरह पहले था। सेहत ज़बरदस्त थी, दुबले होने के बावजूद सेहतमंदी उनके चेहरे से झलक रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको साफ दिखाई दे रहा था। घर में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। बाबूजी ने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया। अम्मी ने फ़ौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। दूसरे दिन जुम्मा था। नमाज जुम्मा के बाद बाबूजी ने मिठाई का टोकरा बनवाया और अम्मी से कहा, मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था कि जादू सिफली वगैरह होता है, लेकिन अब खुद पर बीती तो यकीन आ गया। मैं आपके मामू के घर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिठाई का टोकरा खुद उठाकर उनके घर जाऊंगा और उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करूंगा। अम्मी और बाबूजी नाना गफ्फार के घर पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो रहा था। नाना गफ्फार तकिए से टेक लगाए किबले की तरफ मुंह किए बैठे थे। जब बाबूजी अंदर दाखिल हुए तो नाना गफ्फार खुश दिली से मुस्कुराए और बहुत मोहब्बत से बाबूजी का हाथ थाम लिया। बेटा, बरसों पहले अपनी जवानी में मैंने शोखे में आकर ये रूहानी अमल सीखा था, एक बहुत बड़े आमिल से। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी को कैसे खबर हो गई कि मैं इल्म जानता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी ना अमल किया और ना ही किसी के अमल की काट की, लेकिन 60 बरस बाद तुम्हारे लिए मैंने अपना हुनर आजमाया। शायद मैंने ये सीखा ही तुम्हारे लिए था। जिस दिन मैंने तुम्हारा काम करना शुरू किया ना, मेरे मोकिलों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस आदमी के हिस्से का कफन दफन हो चुका है और 22वीं रोज़ इस कफन के लिए हमको जिस्म चाहिए। तो बेटा, मैं तो ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, तुम्हारे आगे तो बाल बच्चे खड़े हैं। मेरा कहना सुनना माफ़ करना, इस कब्रिस्तान में दफन कफन को जिस्म चाहिए और मैं अपना जिस्म उनको दे रहा हूँ। फिर नाना गफ्फार ने बाआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अम्मी और बाबूजी जो मिठाई लेकर खुशी खुशी उनका शुक्रिया अदा करने गए थे, पहले तो हैरत से गुम खड़े हुए और फिर फूट फूट कर रोने लगे। मेरे वालिद मरते दम तक नाना गफ्फार का नाम बहुत अकीदत से लिया करते थे। बाबूजी कहते थे, बेटा, ये तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन नाना गफ्फार ने बाकी मेरे लिए अपनी जान दे दी। दुनिया में आदमी तो बहुत होते हैं, लेकिन इंसान कम, और नाना गफ्फार एक अजीम इंसान थे। किसी की ज़िंदगी को हसद की आग में जलकर सफली इल्म और जादू टोने से अजाब बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन आखिरत में उसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ेगी।